महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, आशीर्वाद दो, जागृति दो, शक्ति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है। देखिए, अवस्था जो आती है वो टेम्परेरी होती है, वह आने वाली है, जाने वाली है, वह आया राम है, गया राम है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि हर क्षण हर वस्तु इस जगत में बदलती रहती है। इसी कारण जो संचरण करता है उसे संसार कहा गया है। संचरण मतलब हर क्षण बदलने वाला। तो वो बदलता किसके हिसाब से है? अवस्था के हिसाब से होती है। सूर्योदय होता है, उसके बाद के अंदर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात्रि होती है और पुनः सूर्योदय होता है। ये उसकी अवस्था कहलाती है। मनुष्य जन्मता है तो 5 साल तक वो बालक रहता है, फिर बड़ा होकर किशोर बन जाता है, फिर बड़ा होकर युवा बनता है, उसके बाद में प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद के अंदर वो वृद्ध होता है और वृद्ध होने के बाद एक दिन चला भी जाता है। तो जो परिवर्तनशील होती है वह अवस्था कहलाती है। और परिवर्तन कौन करता है? हमारा जगत जो है वो 2 तत्वों या द्रव्यों का बना हुआ है। एक तो चेतन और दूसरा अचेतन। अचेतन को जड़ कहते हैं। तो ये बदलाव किस में आता है? क्या चेतन में आता है या अचेतन में आता है? यह बदलाव अचेतन में आता है। चेतन में कोई बदलाव नहीं होता। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में वह हमेशा एक सी रहती है। यानी वह चेतन तत्व बिना बदलाव का परमानेंट होता है। इसीलिए उसको अजर, अमर, अविनाशी कहा है। जिसका विनाश होता है, जो पेरिसेबल होता है, उसको हम विनाशी कहते हैं, और जो इम्पेरिसेबल होता है उसको अविनाशी कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विनाशी तत्व है, अवस्था है, वह विनाशी है और बदलती रहती है। इसीलिए इसको कुदरती रचना बोला गया है। जो बदलाव होता है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार होता है। यह सनातन सत्य है। तो वह बदलाव जो है वह कुदरती रचना कहलाती है। तो हम थोड़ा समझेंगे कि कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून क्या है, क्योंकि अवस्था उससे जुड़ी हुई होती है और अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये हमें जीवन भर देखना है। ये एक साधना है, यह एक तपस्या है। इसको हम सम्यक तप कह सकते हैं, इसको हम संवर कह सकते हैं। इसके संवर के कारण ही हमारे निर्जरा होती है, यानी कर्मों का
जो है वो झड़ना चालू होता है, निर्झर होता है, और हमारी आत्मा कर्म शरीर से हल्की होती है। और जब पूरा कर्म शरीर समाप्त हो जाता है, यानी अज्ञानता जब समाप्त हो जाती है, तो वही आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है कुदरत क्या है। देखिए, ये पर्यावरण, ब्रह्मांड, जगत, लोक, पृथ्वी, संसार, ये सब पर्यायवाची है, इसको हम कुदरत कहते हैं। और कुदरत के किसको कहा जाता है? जहां पर छह द्रव्य हर समय मौजूद रहते हैं। उन द्रव्यों की अवस्था होती है, लेकिन वो जो है तत्व रूप के अंदर स्थायी होते हैं। वो छह तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो एक चेतन तत्व, जिसको आत्मा कहते हैं। चेतन तत्व के लिए कहा गया है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। अनुभूति करती है, ये फीलिंग्स करती है, संवेदना करती है, और सुख दुख की अनुभूति करती है। इसीलिए इसको हम चेतना कॉन्शियसनेस कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इसके कुल हमारे भारतीय ग्रंथों में 23 नाम दिए गए हैं, और ये परमानेंट होता है, इसकी कोई अवस्था नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक तो हो गया हमारा चेतन तत्व। दूसरा अचेतन है, उसको जड़ कहते हैं, उसको मैटर कहा जाता है, और वह नाशवान होता है। नाशवान का अर्थ ये होता है कि वो गलन मिलन धर्मा होता है, उसका फ्यूजन भी होता है और यूनियन भी होती है। और जड़ के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं होती, और कोई सुख दुख की बात नहीं होती है। वह तो जो है वो पर्याय बदलता रहता है, यानी कि उस पर्याय के अंदर उत्पाद होता है, व्यय होता है, इसी कारण वह अवस्था के अंदर गिना जाता है। तो अवस्था उसकी बदलती रहती है। हमारे वैज्ञानिकों ने कुल 116 तरह के भौतिक पदार्थों को खोज निकाला है, और वो सभी जो है पदार्थ या तो माँ की गर्भ से निकलते हैं, या 2-3 पदार्थों का मिश्रण करके लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जो जड़ है वह कुदरती रचना है। वो किस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 6 तत्वों की मौजूदगी अंदर तीसरा जो तत्व है वह जो है हमारा मोशन तत्व है। जब कोई भी चेतन या अचेतन तत्व घूमना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, हाथ हिलाना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, ट्रेन चलना चाहती है, फ्लाइट चलना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, तो ये मोशन करने वाला मोशन एक तत्व होता है। तो इस मोशन ये एक स्थायी रूप से, मतलब तत्व दृष्टि से स्थायी है, और अवस्था रूपी से ये बदलता रहता है। तो वह तत्व रूप में एक द्रव्य पौद्गलिक अमूर्त और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये हर वक्त मौजूद रहता है। एक सुई की अणी जितनी भी खाली जगह नहीं होती है जहां पर ये 6 द्रव्य नहीं होते हैं। तो ये देखिए मोशन तत्व हो गया। अब कोई भी जड़ या चेतन तत्व मोशन कर रहा है, यानी आदमी भाग रहा है, ट्रेन चल रही है, और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, फ्लाइट उड़ रही है, वो रुकना चाहते हैं। तो रुकने की स्थिति के अंदर मोशन तत्व जो है, मोशन के विपरीत तत्व रेस्ट तत्व जो है, उसी तरीके से वह एक पौद्गलिक रूप से और जो है पूरा एक द्रव्य के रूप में अमूर्त रूप के अंदर वह जो है वह पूरे ब्रह्मांड में रहता है। उदासीन भाव से जब कोई भी रेस्ट मांगता है कि तत्व हाजिर ही होता है और हाजिर हो जाता है। उसके बाद के अंदर 5वां तत्व होता है वो टाइम है। टाइम हमें वर्तना देता है,
अभी 5 बजे हैं, 2 बजे हैं, ये मीटिंग 6 बजे स्टार्ट होगी, या जो है ये घंटा होता है, मिनट होता है, वर्ष होता है, और जो है पखवाड़ा होता है, सप्ताह होता है। इस तरीके से पूरा और अधिकतम जो समय की इकाई है वो है हमारा काल चक्र, 20 करोड़ सागर का होता है। तो इस तरीके से ये हमें वर्तना देता है। और एक आकाश तत्व होता है जो अवगाहना देता है। जैसे मैं बैठा हूं तो 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर दी, टेबल जगह घेर रही है, पंखा जगह घेर रहा है, और जो हमारा कैमरा जगह घेर रहा है। तो ये सब जो है वो जगह घेरने वाली बात होती है, वो अवगाहना होती है। अगर अवगाहना न दी जाए, इसका ही न हो, आप मेरे पे पढ़ेंगे, मैं किसी और पे पढ़ूंगा, और हम स्थिर नहीं हो सकते, हम एक दूसरे के ऊपर गिरते जाएंगे। ये 6 तत्व जहाँ मौजूद होते हैं उसको हम कुदरत कहते हैं, और इनकी जो अवस्था बदलती है उसको कुदरती रचना कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो ही ये कोई भी तत्व बदला तो उसकी अवस्था बदल गई। तो इसीलिए देखिए, जब जड़ तत्व है तो हमारा मन वचन काया जो तत्व है वह भी जड़ तत्व है, और वह जो है पिछले जन्म का रिएक्शन है। जो एक्शन हमने पिछले जन्म में किया था, पिछले जन्म में कॉजेज डाल करके कॉजल बॉडी बनाई थी, भाव कर्म बनाए थे, उन्हीं भाव कर्म का ये द्रव्य कर्म इस जन्म के अंदर बदलता है। और स्क्रिप्ट कहिए, फिल्म कहिए, मन वचन काया की बैटरियां कहिए, चार्ज तो पीछे से होके आती है, लेकिन डिस्चार्ज इस जन्म में होता है। एक ही जन्म के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज जो है उसी चीज का नहीं होता है, अलग चीज का तो होता ही है। क्योंकि डिस्चार्ज अभी जो चल रहा है मेरे साथ में शरीर से, वह तो है पिछले जन्म का, और इस जन्म में जो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज कर रही है वह चार्ज चल रहा है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा दोनों तरह के काम करती है, चार्ज और डिस्चार्ज का। वर्तमान का तो चार्ज होता है, और जो पिछले जन्म से लेके आते हैं वो डिस्चार्ज होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अवस्था जो है यह सारा बदलती रहती, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? ये सारा कंट्रोल है वो कुदरत के हाथ में। कुदरत ही जो है इन अवस्थाओं की क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है, और उसकी ताकत से ही अवस्थाएं बदलती है। और कुदरत के अंदर जितनी भी चीज है, समय पे सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उगना, ऋतुएं आना, सर्दी गर्मी बरसात की ऋतु आना, और दूसरा सुनामी है, अतिवृष्टि अनावृष्टि है, भूकंप है, महामारी कोरोना की तरह, ये जो सारा आना होता है ये सब कुदरत के अनुसार आता है, कुदरत के कानून के अनुसार आता है। और वह रचना जो कुदरत की है वो बदलती रहती है। तो इसीलिए जो है इस पूरे जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे इंडिविजुअल के साथ तो ऑटो मोड से घटित हो रहा है। इसीलिए हमें उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसमें करेक्शन देने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, एक भी अतिरिक्त सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। उदय प्रारब्ध है वो फिक्स हो गया। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, यानी वह प्री डेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई करेक्शन देना था, बदलाव करना था, तो पिछले जन्म में हमने किया ही होगा। तो वो बदलाव जो है, करेक्शन है, वो इसके अंदर हो चुका, जो हम भुगत रहे हैं इसके अंदर हो चुका है, अब करने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी हम जो इस जन्म में जो चार्ज कर रहे हैं भाव डाल करके, उसमें करेक्शन देने की पूरी गुंजाइश होती है, क्योंकि अभी फाइल क्लोज नहीं हुई। ये तो हमारी फाइल है, आयुष्य के साथ ही क्लोज हो गई है, क्योंकि जिसने भाव कर्म डाला है उसको जला दिया गया है,
वो उसका कोई एग्जिस्टेंस दुनिया में है ही नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेरी तत्व होता है। और ये शरीर है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए है, और भुगतान जो ही समाप्त होता है कुछ ही घंटों में, मिनटों में उसको जला दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता है। इसीलिए अब उसमें करेक्शन देने वाला चला गया, शरीर चला गया, तो वो करेक्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारी मूल आत्मा तो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है, उसकी तो प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस के हिसाब से हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, वह करेक्शन देती है, सुधार करती है। प्रतिष्ठित आत्मा तो इसमें भी मौजूद है, लेकिन शरीर जो पिछले जन्म का वो चला गया, इस जन्म का नया शरीर है, तो इसीलिए करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, हमको भुगतना ही होता है। बस भुगतने में ये है कि हम उसके अंदर कोई तरह के दुखी नहीं हो, तो उसके लिए जो हम उसको कुदरती रचना माने तो दुख की बात नहीं होती है, वरना आर्त ध्यान होता है और व्यक्ति जो है वह अननेसेसरी ट्रबल में आ जाता है। तो जो हमारे पास सम्यक ज्ञान की स्थिति होती है, उससे हम ये पता कर लेते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना मानना जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तपस्या का काम है। यह सम्यक तप कहलाता है। और जब ये सम्यक तप जो स्ट्रांग होता है, और हमारे जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है हमने पहले कर लिया गया, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और जो है मौनीय कर्म की तो जो है हमारी अनंतानुबंधी कषाय टूटती है, तभी हमारा ये ज्ञान आता है, और उसको ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति हमको सुगुरु के द्वारा या जो है ज्ञानी पुरुष के द्वारा दी जाती है, तो वो हमारा जो है वह सीट चेंज कर देते हैं। हमारा कर्ता पद को हटा करके हमको अंतरात्मा पद पर बिठा देते हैं कि अब आप कर्ता नहीं हो। कर्ता पद पे चौकड़ी लगा दी जाती है, क्योंकि कुदरत कहती है मैंने पूरी जगत के अंदर किसी को भी कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, और न मैं किसी को कर्ता बनने का मैंने लिखित में दिया। कर्ता कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, इसलिए कर्ता को मानना नहीं। और कई लोग तो ये कहते हैं ये शरीर मेरा, मैं इसका संचालक हूं, तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होने से वह व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में रहता। अज्ञान का अर्थ होता दुख। दुख इसीलिए कहा गया है कि भाव भवांतर के अंदर वह आत्मा घूमती रहती है, और बार बार जन्म लेना है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। इसीलिए अज्ञान को दुख कहा गया है। और जब हम जान लेते हैं कि जो है वह शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो ये तो कर्मों के भुगतान के लिए आत्मा तो मोक्ष स्वरूप है। और जब पुण्य पाप की बात आ जाती है, तो उस पुण्य पाप से हमको सुख मिलता है। पुण्योदय पापोदय होता है, तो सुख की स्थिति पुण्योदय से आती है, यानी ज्ञान से जो है हमको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके ऊपर भी जो एक विज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ होता है कि हमारा दृष्टि विज्ञान, हमारा आर्ट ऑफ द विजन, जिसके अंदर कि हम ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति और जो भेद विज्ञान करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हुए वो अलग अलग उसकी अनुभूति करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर हम कर्ता नहीं होते, हम निमित्त होते हैं। तो निमित्त बनने के कारण निमित्त से जुड़े हुए दूसरे मित्र है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, वो भी बैकडोर एंट्री से हमारे साथ में सहयोग के रूप में जुड़ जाते हैं। यानी आपने एक निमित्त के रूप में अपने आप को बनाया, तो निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी भावना वैसी बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं
कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी जो कुछ भी बदलाव होता है हमारे कर्मों का, हमारे मन वचन काया का, उन सब को कुदरती रचना मानते चलो। ये बहुत बड़ा तप है और ये मानते मानते जो है ये हमारा ये लक्ष्य बन जाता है, हमारी ये जागृति बन जाती है कि इसके अंदर जागृति के दो बिंदु होते हैं। एक तो ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये तो हमारे केंद्र में स्थापित हो गया। और हमारी जो दूसरी गतिविधि है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि नियत है, फिक्स है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह ऑटो मोड से चलने वाली। और अवस्था का अर्थ होता है वो नाशवान है, वो आती है, नाश हो जाती है, भोग लिया जाता है और चला जाता है। यह निरंतर जो है हमारे व्यवहार जगत के अंदर चलता रहता है। तो दूसरा सूत्र ये हो गया। तो ये दोनों सूत्र जो है हम हार्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी केंद्र जो हमने बनाया है कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और साथ के अंदर हमने जो परिधि के ऊपर सारा जड़ पदार्थ रखा है, धन संपत्ति, परिवार, सत्ता और जो है पद है, प्रतिष्ठा है, तो जो रखा हुआ तो उसको धीरे धीरे परिधि को समाप्त करते करते हमको केंद्र में लेके आना। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो चार्ज करती है, डिस्चार्ज करती है, वो देहाधार से जुड़ी होती है या कई बार वो प्रज्ञा से जुड़ जाती है, वो भाव डालती है और मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके भाग होते हैं। अंतःकरण बाह्य अंतःकरण बनता है, भीतरी अंतःकरण बनता है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा का जो चैप्टर कहिए, जिम्मेवारी करिए, काफी लंबी होती है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा को धीरे धीरे जब हम कुदरत की रचना मानते मानते सम्यक तप करते करते उसको डाइल्यूट यानी प्रकृति और पुरुष को अलग रखना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रतिष्ठित आत्मा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जीरो हो जाती है और मन है हमारा वो सारा अमन बन जाता है। यानी कि हमारे को ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, जिसको हम सत्य कहते हैं, रियल पुरुषार्थ कहते हैं, वह केवल दर्शन कहलाता है। वह व्यक्ति को केवल दर्शन हो जाता है। एक बार जब केवल दर्शन हो जाता है किसी पवित्र आत्मा को, तो इस औदारिक शरीर के अंदर ही वह जो है वो जीता जागता भगवान का रूप हो जाता है। वो वंदनीय, स्तुत्य और भगवान के रूप में स्मरणीय हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है। वो हमारा अंतिम पुरुषार्थ होता है। और उस पुरुषार्थ के द्वारा जो है हम फिर जो है जो केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो वह तो पुरुषार्थ की चरम सीमा है। और अगले जन्म के अंदर वही पुरुषार्थ जो है वह हमारे लिए जो केवल ज्ञान के रूप में, परिणाम के रूप में आता है, और हम जो है केवल ज्ञानी बन करके, प्रवचन दे करके और जितना आयुष्य उसको पूरा करके, और वह आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा कुदरती रचना का कॉन्सेप्ट है वो इतना सटीक है और इतना सनातन है कि अगर हम उसका पालन करते रहें, तो पालन करते करते हमारे सम्यक तप से सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। ये इसकी बड़ी विशेषता है कि जितना आपका सम्यक ज्ञान दर्शन आपने डेवलप किया है, उस सम्यक ज्ञान दर्शन को अगर एप्लीकेशन करते हो आप संयोग के अंदर, जो हमारा बैटल फील्ड है वो हमारे संयोग है, जो हमारा वर्किंग फील्ड है वो हमारे संयोग है। यानी जब संयोग आते हैं तो आप कितने संतुलित रहते हो, आप उस स्थिति में अपने आप को कितना मेंटेन करके रखते हो। तो संयोगों में ज्ञान दर्शन को एप्लीकेशन हम करते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है
कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखते रहो, मानते रहो, जानते रहो। जब ये हम देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, मानते रहेंगे, तो उस स्थिति के अंदर जो है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यानी जो हमारा जो कहना चाहिए कि अज्ञान है, वो अज्ञानता समाप्त होती है, कॉजल बॉडी समाप्त होती है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होती है, मन से अमन बनते हैं। यानी कि ये हमारा जितना भी पुद्गल है, जितना भी जड़ है, जो कि हमारे आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से चिपका हुआ है, वह अलग हो जाता है। और अलग होने पर जो है फिर वो जाके ब्रह्मांड में इकट्ठा हो जाता है। तो फिर ये हमारी आत्मा 24 कैरेट का शुद्ध सोना, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाता है। केवल ज्ञान आ जाता है। और जो 14वां गुण स्थान है, जो व्युत्सर्ग की स्थिति होती, इसमें अ, उ, री, ल 5 अक्षर बोले जब तक पहले जो है मन का व्युत्सर्ग, वचन का व्युत्सर्ग, फिर काया का 2/3 अवगाहना का व्युत्सर्ग होकर के और आत्मा सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाती, ईश्वर के रूप में वो विराजमान हो जाती है, शाश्वत सुख के रूप में विराजमान हो जाती है। ऐसा सुख होता है कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। तो भाइयों बहनों, हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप कहते हो कि हम क्या पुरुषार्थ करें, तो पुरुषार्थ जो करने का है, मोक्ष का पुरुषार्थ है, वो भावों में है, क्रिया में नहीं है। क्रिया होती है वो मन वचन काया से होती है, और भाव होते हैं आर्ट ऑफ द विजन से होते हैं। आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा से जुड़ी हुई जो सत्ता है, वहां पर भाव होते हैं। तो ये भाव जैसे डाले जाते हैं, उसके अनुरूप ही जो है हमारा ये कॉजल बॉडी बनता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर भाव नहीं डालोगे, तो भाव नहीं डालने की स्थिति के अंदर आपकी कॉजल बॉडी नहीं होगी, और नई कॉजल बॉडी होगी तो जो है आप अपने आप जो है वह अंतिम अवस्था तक पहुंच सकते हो। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है वो हमें ये देखना होता है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इसको हमें जानते रहना है। ये आप थोड़ा ध्यान करके अच्छी तरह से देख लें, तो ये जो है वो अवस्था चलती रहती है, और उस केस के अंदर अवस्था मात्र कुदरती रचना जानते जानते हमारा ज्ञान तप है वह बढ़ता रहता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो ये एकदम ऐसा विषय लिया गया है कि जिसके आधार पर जो है हम अपने सारे जीवन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो हमें इस एपिसोड के माध्यम से जो है दोनों सूत्रों को अच्छी तरह से समझना है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर नियंत्रण कुदरत का है। उस पर जो कानून लागू होता है वो कुदरत का होता है, और कुदरत की रचना का सारा उस पर होता है। और कानून क्या होता है कुदरत का कि एज यू विल सो विल यू रीप, कि आप जैसा जो है वो काटोगे वैसा भरोगे। तो उस तरीके का नियम इसके ऊपर लागू होता है, उस कानून से चलती है। तो हमें हमेशा जो है अपने जीवन को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि जो है वह हम बहुत जो है अच्छी तरीके से इसको समझ सकें और आगे से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए हम जो है दो हमारे जो मुख्य बिंदु है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और मन वचन काया तथा
जो है वो हमारा जितना भी है ये अवस्था मात्र जो है वो विनाशी होती, तो हमें विनाशी और अविनाशी को समझना चाहिए कि जो अविनाशी चीज है वो हमारा व्यवहार, विनाशी चीज है वो हमारा व्यवहार जगत है, और अविनाशी है वो हमारा निश्चय जगत है। तो ये दोनों जगत साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो विनाशी होता है वह तो जो है वो हमारा, जो अविनाशी है वह तो हमारा, जो कहना चाहिए कि जो वो तो अवस्था है। विनाशी का मतलब अवस्था है, और जो अविनाशी है वो हमारा आत्म तत्व, यानी जो अवस्था वाली चीज है वह हमारा जो है अज्ञानता है, या कॉजल बॉडी है, या हमारा कर्म शरीर है। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें दोनों सूत्रों को जो है बराबर ध्यान में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके स्वर्ग को धरा पर उतारना है। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।